गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 8th क्लास के एसएसटी ज्योग्राफी का रिसोर्सेज इम्पोर्टेंस एंड यूसेज चैप्टर। रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन की महत्ता और उसके उपयोग। द सब्सटेंस प्रोवाइड बाय नेचर विच सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म्स आर नोन एज ए रिसोर्स। वह तत्व जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान होते हैं, उसे रिसोर्सेस कहते हैं या संसाधन कहते हैं। द बेसिक नेचुरल रिसोर्स एयर, वाटर, मिनरल्स, soil, etc. are important for humans and they have utilized them in the best possible manner. बेसिक नेचुरल रिसोर्सेस वह होते हैं जैसे बुनियादी प्राकृतिक संसाधन वह है, जैसे पानी है, हवा है, मिनरल्स खनिज है, मिट्टी है आदि। ये सभी मानव अपने प्रयोग में या उपयोग में लाता है और वह उसे संभव तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज देयर वाज ए लॉट ऑफ वेस्टेज टू। और इन संसाधनों का हम बहुत ही बेरहमी से या बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट विथ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड आर बीइंग डेवलप्ड एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमाइज्ड। इसी के साथ में परंतु साइंस और टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी विकसित हो गई है, जिसके द्वारा हम मॉडर्न से यानी आधुनिक तरीकों को अपनाकर इस संसाधन की जो वेस्टेज है, बर्बादी है, उसको हम कम कर सकते हैं। नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्व बट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग विच कैन फर्दर lead to development and economical utilization of these resources। प्रकृति का भंडार बहुत बड़ा है या आरक्षित है, लेकिन अगर मानव अपनी योग्यता के अनुसार इन सभी को आर्थिक रूप में और डेवलपमेंट के लिए सही ढंग से इस्तेमाल करें। अर्ली ह्यूमन्स स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल। पुराने समय जो मानव थे उन्होंने भी बहुत से रिसोर्स के द्वारा वो सेटिस्फाई थे, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते थे, आरामदायक थे। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्री फॉर वुड। उन्होंने पेड़ों से लकड़ी प्राप्त करना सीखा। ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोविंग क्रॉप्स फॉर फूड एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। उसके बाद में मिट्टी में उन्होंने क्रॉप्स यानी अनाज उगाना सीखा, साथ में ही भूमि को खोदकर मिनरल्स और खनिज प्राप्त किए। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड मशीन एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। और पिछले कुछ वर्षों से मशीन का प्रयोग इतना बढ़ चुका है जिससे सारी वस्तुएं मशीन के द्वारा बनने लगी है। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर। और उन्होंने इस समृद्धि का जो श्रेय आता है वह नेचर को या प्रकृति को जाता है। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज ए रिसोर्सेस। हम उसमें उन सभी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या मानव जिससे संतुष्ट है। लेट अस लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्स। आइए देखते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल जो संसाधन के, सच एज वाटर, जैसे कि पानी, विच नॉट ओनली सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स बट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। पानी को ही देख लीजिए, पानी से केवल हमारी बेसिक जो पानी पीने की ज़रूरत होती है वह पूरी नहीं होती है, इसके अलावा साथ में इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको यूज़ किया जाता है और पानी को फॉलिंग करके गिराकर टर्बाइन पे गिराकर उससे बिजली प्राप्त की जा सकती है। वाइंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाइंड मिल। इसी का साथ में सेकेंड एग्जांपल वाइंड का है, हवा का है। हवा सिर्फ हमको सांस लेने में ही मददगार नहीं बल्कि वह इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने में वाइंड मिल के जरिए उसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू ए लार्ज एक्सटेंट। मानव की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए वह नेचर को एक्सप्लोर कर रहा है, भारी मात्रा में उसको नुकसान पहुंचा रहा है, समाप्त कर रहा है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस इज बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डिमांडिंग द एनवायरनमेंट। व्यक्ति का
व्यक्ति की जो सृजनशीलता है वह बहुत ही बड़ी है, बहुत ही भारी भंडार है सृजनशीलता का, लेकिन वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए आज के युग में डेंजर या खतरनाक साबित हो रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। इसके मानव की क्रिएटिविटी के कारण हमारे नेचर का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ा गया है। हैंस सर्टेन अल्टरनेटिव वेज एंड मीन्स शुड बी कंसिडर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम सीधे ही उन तरीकों को अपनाएं, उन तरीकों को अपनाएं जिससे कि हमारे वातावरण और इन्वायरमेंट की रक्षा हो सके और इसका जो संतुलन, नेचर का जो, प्रकृति का जो संतुलन है वो हमारे साथ बना रहे। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन की महत्ता। द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए रिसोर्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। किसी भी संसाधन या किसी भी तत्व या किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है या वैल्यू होती है या उसका जो योग्यता होती है वही उसका वैल्यू कहलाती है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सभी वस्तु या प्रत्येक वस्तु की जो वैल्यू होती है, उपयोगिता होती है, वह टाइम समय समय पर और स्थान तो स्थान अलग अलग आंकी जाती है। द काइंड ऑफ वैल्यू मैनी डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर। प्रत्येक वस्तु की जो वैल्यू होती है या उत्तमता होती है वह दूसरे रिसोर्स से कम भी हो सकती है या अधिक भी हो सकती है। वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमी वैल्यू। कोई रिसोर्स की जो कोई रिसोर्स होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक योग्यता होती है। वेयर्स द अदर वन में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू। इसके अलावा जो दूसरे जो संसाधन होते हैं उसकी नेचुरल वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू। जैसे कि वाटरफॉल एक झरना है, झरना की जो वैल्यू होती है वो प्राकृतिक वैल्यू होती है। बट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि वो प्राकृतिक वैल्यू होने के साथ में वो हमें इकोनॉमिक वैल्यू भी प्रदान कर रहा है। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल with time. There are certain resources which can become economical valuable with time. यानी निश्चित कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज है उसे हम इकोनॉमिकल वैल्यूबल बदल सकते हैं या आर्थिक रूप से हम उसको काम में ले सकते हैं। The two main factors that can change any substance into resource are time and technology. दो मुख्य तत्व या घटक है जो किसी भी तत्व को रिसोर्स में बदल सकते हैं, वह है समय और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। यह दोनों मानव की या जनता की भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स बदलते हैं। देयर आइडियाज, नॉलेज, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और ये उनके आइडिया यानी तकनीकी, नॉलेज, जानकारी, डिस्कवरी, खोजें, आविष्कार आदि वे लोग रिसोर्स के द्वारा ही पूरे करते हैं। सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर। पुराने दिनों में वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर। एक डिस्कवरी ही वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर। एक आविष्कार या खोज से ही दूसरी आविष्कार का निर्माण होता है। डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज करने से खाना पकाने की आदत पड़ी। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब व्हील का पहिए का आविष्कार किया गया तो उससे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ और ट्रांसपोर्ट बढ़ा यानी यातायात बढ़ा। हैंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बीइंग who have ideas, knowledge and skill which has led to various discoveries and invention। और इससे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुख्य तत्व है संसाधन है वह मानव की आइडियाज़ है, उसकी नॉलेज है, जानकारी है, उसकी योग्यता है, जिसके द्वारा वह विभिन्न आगे से आगे डिस्कवरी, खोज और आविष्कार कर रहा है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधन के प्रकार। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल, सेकेंड ह्यूमन मेड और थर्ड है ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर वैल्यूबल एंड फुलफिल आवर नीड्स इन वन वे और
the other such as land, air and water are called natural resources. वह रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और वह हमारी आवश्यकता को पूरे करते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी है, हवा है, पानी है, मिट्टी है आदि। द एयर वी ब्रीथ, द सोइल वेयर वी ग्रो प्लांट, द वाटर विच वी हैव इन अवर लेक्स, पॉन्ड, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हवा के द्वारा हम सांस लेते हैं, मिट्टी में हम प्लांट्स उगाते हैं, साथ में ही वाटर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि वाटर प्रयोग करने के लिए जैसे झरना है, झीलें हैं, तालाब है, समुद्र है, महासागर है और ये सभी वाटर बॉडीज़ है यानी कि जल संसाधन है, वह हमारे लिए बहुत ही कीमती रिसोर्स है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे कल हम पढ़ेंगे।